साथियों, नमस्ते। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध भागवत गीता डिजिटल किताब बोलती हुई पुस्तक। देखते हैं डिजिटल भागवत गीता। गीता जी लेकिन अभी कवर में है, इसको करते हैं अपन अनबॉक्स। ये गीता जी, लेकिन ये भी अभी कवर है, इसको भी करते हैं हम अनबॉक्स। और ये है हमारे पास दुनिया की बोलती हुई पुस्तक भागवत गीता। तो परिचय कराते हैं इस गीता के बारे में कि ये डिजिटल कैसे है। जिस प्रकार भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, उसका संकलित रूप है जिसमें कुछ चित्र भी है और चित्र के साथ में वर्णन भी है। गीता जी में कुल 18 अध्याय है, ये देख सकते हैं आप, 18 अध्याय। और 18 अध्याय के बाद में किताब के बारे में परिचय, प्रथम अध्याय। और अध्याय प्रथम वो भी आप देख सकते हैं, संस्कृत, उसका हिंदी रूप और उसका अंग्रेजी रूप। लेकिन ये किताब वास्तव में डिजिटल है कैसे? डिजिटल कैसे है, इसके लिए इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक डिजिटल फ्लूट है और इसका नाम है वज्र। बहुत ही प्यारा वज्र, हनुमान जी की गदा की तरह। और सी पोर्ट चार्जर से ये चार्ज होता है और इसको जगाने के लिए शुरू के बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो अपने ये नींद्रा अवस्था से जागृत अवस्था में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम गीता जी का उपयोग नहीं कर रहे हैं उस समय कुछ इसके अंदर प्रीलोडेड भजन है, उसका हम आनंद ले सकते हैं। टाइम फॉर म्यूजिक। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। इस दौरान किसी का फोन आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो एक पॉज का ऑप्शन है, इस पॉज के ऑप्शन को दबा लेते हैं और जब अपना काम पूर्ण होता है तो वापस भक्तिमय संगीत में। अब इसके अंदर वज्र में आवाज को कम और तेज करने का प्रावधान दे रखा है, आप अपने इच्छा अनुसार आवाज को कम या तेज कर सकते हैं। और इस वज्र में आप देख सकते हैं एक सॉकेट दे रखा है, इस सॉकेट का उपयोग आप ईयरफोन के लिए कर सकते हैं और आप चाहे तो घर परिवार को एक म्यूजिक सिस्टम के द्वारा इसको सुना भी सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये जो किताब है वो है डिजिटल भागवत गीता। इस किताब को पढ़ने के लिए ये फ्लूट काम आता है और ये फ्लूट कैसे काम करता है इसको हम बताते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, जहाँ पर हम इसको टच करते हैं, टच करते ही अब ये पेन इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार है। अब इस किताब को पढ़े कैसे कि किताब को हमने गेट स्टार्ट कर लिया है और स्टार्ट करने के बाद में प्रथम पेज पर आते हैं तो इस पेज के ऊपर महाभारत के युद्ध के एक दृश्य है जहाँ पर भी ये वज्र रखा, उसके चित्र का भाव गीत के रूप में, संगीत के रूप में हमको सुनाता है। जैसे मैंने सेनापति पर रखा तो सेनापति की आवाज़ आ रही हो गई, हाथी पर हाथी की आवाज़ हो रही, कृष्ण जी की आवाज़, घोड़े की आवाज़, आपको किसी तरह की आवाज़ नहीं आई, कोई बात नहीं। अगले पेज पर चलते हैं। भीष्म पितामह की आवाज़, घोड़े की आवाज़, सेनापति की आवाज़, अश्वराज, गजराज, आवाज़ नहीं आई। कारण कि हमने गीता जी को पढ़ना शुरू कर दिया लेकिन आराध्य देव को हमने भूल गए, उनकी पूजा नहीं की। अब मैं आता हूँ गजानन जी के पास।
गं गणपतये नमः। सुन सकते हैं आप गजानन जी की। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखें तो बहुत सी चीजें इसके अंदर है। आकाश है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मंदिर है, वन है, पक्षीराज मोर है, गुरुजी विराजित है, भगवान श्री गणेश कुछ लिख रहे हैं, पास में वाद्य यंत्र भी पड़ा है। अब आकाश को हम कैसे महसूस करें कि आकाश कैसा है, आप सुने। संगीत के द्वारा ये आपको पढ़कर सुनाता है। मंदिर देख सकते हैं, मंदिर की घंटी, ये वन, ये पक्षीराज मोर, गुरुजी, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ओम भगवत गीता। इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ अंग्रेजी में। अब इसको पढ़ के Warning: any unauthorized reprint or use of the content of this book is prohibited. बांसुरी पड़ी है। बांसुरी कैसी होती है, क्या भाव है बांसुरी के? डिजिटल भागवत गीता। भगवान ने कुछ लिखा है, क्या लिखा है आप सुन सकते हैं। गजानन जी के पास वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र को आप सुन सकते हैं। शंख की ध्वनि के साथ में प्रतिध्वनि भी आपको सुनाई दे रही, बहुत ही शानदार शंख की आवाज। ये युद्ध का दृश्य है, सुन सकते हैं आप युद्ध के मैदान में। गजराज, अश्वराज, श्री कृष्ण जी भी कुछ कह रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। संस्कृत का श्लोक है। भीमार्जुन समाह। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः। अंग्रेजी अनुवाद। Sri Krishna said, one who loved or respected a peepal tree is directly showering their love and kindness on him, as he resides in. हर चित्र, हर पेज के ऊपर इतना डिजिटल कर रखा कि हर के भाव आपको अलग अलग सुनेंगे आप। एक ही चित्र है लेकिन हर बार पेंसिल को टच करने पर अलग अलग आवाज लय में आपको सुनना पड़ेगा। ओम नमो भगवते। चैप्टर Chapter 1 1, on page number 1. Arjuna Vishada Yoga. Arjun's dilemma. Arjun Vishad Yog. गीता जी की अर्जुन कुल का संताप। 18 अध्याय, 9 का इंडेक्स और 9 का इंडेक्स, टोटल 18 अध्याय। किताब के बारे में परिचय। और ये चैप्टर 1 धृतराष्ट्र और संजय के बीच का संवाद है। अगर अब चित्र के ऊपर हम सुने तो धृतराष्ट्र की भावना, गीता जी शुरू करने से पहले कुछ भजन है जिनको आप सुन भी सकते हैं। अलग अलग 5-6 तरह के भजन हैं। कितना शानदार उच्चारण है। अथ
प्रथमोऽध्यायः अंग्रेजी में, Chapter 1. हिंदी में। ॐ श्री परमात्मने नमः। 4 प्रकार की आरतियां। गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश। गीता जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, ओम जय जगदीश आरती, गीता जी का पहला अध्याय का पहला श्लोक हम संस्कृत में इसको पढ़ना चाहते हैं। धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेतः योत्सव। युयुत्सवः। अगर हम चाहते हैं कि पूरा श्लोक एक साथ में पढ़े तो यहाँ अपन टच करके क्षेत्रे स्टैंड में इसको हम रख देते हैं। समवेतायुत्सवः मामका मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हिंदी में अनुवाद, अगर इसको हिंदी में सुनना चाहे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद। Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra? अलग अलग अध्याय में श्लोकों की संख्या अलग अलग है और हम चाहे कि पूरे श्लोक को एक साथ में सुने तो इस प्रथम पेज के ऊपर हम इसको चैंटिंग पर क्लिक करते हैं तो पूरा अध्याय अपन को संस्कृत में सुनने को मिलेगा। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अगर अध्याय पहला पूरा हिंदी में सुनना है तो हम इसको हिंदी में सुनेंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थीं। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन अगर इसी अध्याय को हम भजन के रूप में सुनना चाहें तो यहाँ पर म्यूजिकल गीता लिखा हुआ है, या टच करेंगे तो ये पहला अध्याय भजन के रूप में है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलालसा से धर्म कुरुक्षेत्र। Low battery. लालसा से धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। संजय ने कहा। तब देख कर पांडव का इस प्रकार ये पूरा अध्याय भजन के रूप में सुनने को मिलेगा। इस किताब Low को battery. रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग गुरुजी ने लॉन्च किया था। तो इसमें गुरुजी के 18 मेडिटेशन के अध्याय भी है। हम गुरुजी के मेडिटेशन को अनुभूति कर सके जैसे गुरुजी स्वयं इस क्लास में उपस्थित हो। Let's close our eyes. लेकिन साथियों ये किताब इतनी अद्भुत है, इतनी टेक्नोलॉजी से भरी हुई है कि ये 15 भाषाओं में Low है battery. और इस भाषाओं के लिए एक प्रकार का ये कार्ड दे रखा है।
इस कार्ड के ऊपर देख सकते हैं बहुत सी भाषा इसके ऊपर लिखी हुई है, और जिस भाषा में आप इसका अनुवाद सुनना चाहते हैं उसके ऊपर इसको टच करेंगे Punjabi, तो पंजाबी, तो हिंदी के जहां लिखा हुआ उसको वो पंजाबी में पढ़ के सुनाएगा। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र विच युद्ध मैं अगर इसको कन्नड़ा में समझना चाहता हूँ तो मैं कन्नड़ा पर इसको टच करता हूँ। Kannada, अभी मुझको एक कन्नड़ा भाषा में सुनाएगा। ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದ 15 भाषाओं की अद्भुत गीता, डिजिटल भागवत गीता। मेरा निवेदन है कि आप भी इस पुस्तक का लाभ लें अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए। जय हिंद, जय भारत।